हेलो दोस्तों। तो आज हमें पढ़नी है मैथ और हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था रेलगाड़ी वाला। क्या चल रहा हमारा? रेलगाड़ी वाला। चैप्टर तो वही है हमारा, चाल, दूरी और समय। चाल, दूरी और समय। हमारी इसकी 4 क्लासें हो चुकी हैं, ये हमारी 5वीं क्लास रहेगी आप लोगों के लिए। तो इसमें हमने रेलगाड़ी के कुछ क्वेश्चन किए हुए थे। आज हम क्वेश्चन को थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन हमारे पास क्या, आपको क्वेश्चन में यहाँ पे लिखवा दूंगा। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? कोई रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। तो मैंने मान लिया कोई रेलगाड़ी है, यहाँ पे ये ट्रेन रही मेरी, ये ट्रेन है, और इस प्लेटफॉर्म, ये क्या है? ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, और ये कितना है? 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है ये। और इसको पार करने में, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना लगेगा रेलगाड़ी को? 40 सेकंड का समय लगता है रेलगाड़ी को। फिर इसी प्लेटफॉर्म पर एक लड़का खड़ा हुआ है। क्या हुआ? यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसको पार करने में, ये ट्रेन यहां से जब जाएगी ना, ट्रेन यहां से निकलेगी, इसे पार करेगी, तो 30 सेकंड का समय लेती है। कितना सेकंड समय, कितना लेती है? 30 सेकंड का समय लेती है। तो इसका एक दो कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, ठीक है आप लोगों को आज में। पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे, टाइप फर्स्ट का समझेंगे क्या है इसका। मैं मान लूंगा कि ट्रेन ने क्या किया, 40 सेकंड में ट्रेन ने क्या किया, कह दो, ट्रेन यहां से जब जाएगी, समय बराबर क्या होगा? अभी दो ध्यान देना इस पे। इसकी चाल कैसी है? इक्वल रहेगी कुछ देर के लिए, मान लेंगे हम। तो मुझे पता है क्या फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर चाल। तो क्या रहेगी? इसकी चाल इक्वल इसकी चाल की। तो कितनी दूरी तय करेगा पहले? ये ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म की। 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और ट्रेन की लंबाई मैंने मान लूंगा टी, और समय लग रहा है कितना? 40 सेकंड बराबर इसकी लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई टी है, और समय कितना लग रहा है? 30 सेकंड का समय लग रहा है। इससे से काट देंगे, 3 का इंटू ऊपर होगा, 4 का इंटू यहाँ पे होगा, तो 3 इंटू 110 प्लस के टी बराबर 40। कितना हो जाएगा? 330 टी, 330 प्लस 3t बराबर 40। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आगे कितना बचेगा? ये 4t माइनस के 3t बराबर 330। तो t बराबर कितना आ जाएगा? 330। ये काय में आएगा? ये आएगा हमारा मीटर में। इसका अलग से एक कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। क्या कॉन्सेप्ट है समझो यहां से ध्यान से। इसका टाइप सेकंड है दो जरा, इसे कैसे और कर सकते हैं इजी मेथड से। तो क्या है, अगर ट्रेन व्यक्ति को पार करती है, यहां लिखूंगा व्यक्ति के लिए, तो क्या होगी? समय कितना लगा ट्रेन को? 30 सेकंड का समय लगता है, जब ओनली ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करेगी बस। मैं इसकी लंबाई को टी मान लिया। अब ट्रेन क्या है? प्लेटफॉर्म को पार करेगी। काय को? ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो कितना समय लेती है? 40 सेकंड का समय लेती है। और इसमें क्या है? ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म इन दोनों को पार करती है, ठीक है। तो इसका अंतर लेंगे और इसका अंतर लेंगे, तो इसका अंतर कितना आएगा? 40 में जाएंगे 30, कितना बचेगा? 10 सेकंड बराबर ये कितना रहेगा? टी में टी कट जाएगा, ओनली पी बचेगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है? 110 मीटर। कितनी दी है प्लेटफॉर्म की लंबाई? मतलब 10 सेकंड बराबर कितना दिया? 110 मीटर। तो 1 सेकंड बराबर कितना जाएगा? 1 सेकंड बराबर आ जाएगा 11 मीटर। क्या निकालना है मुझे? ट्रेन की लंबाई। 30 सेकंड में पार करती ट्रेन की लंबाई, ठीक है ना। तो 30 सेकंड बराबर कितना दिया, ये निकालना है मुझे। तो मैं मान लूंगा ये मुझे निकालना कितना आएगा। 1 सेकंड की वैल्यू कितनी दी मुझे? 11। तो 30 सेकंड की वैल्यू कितनी आएगी? तो लिखूंगा 30 सेकंड बराबर कितना आएगा? 11 इंटू 30। तो कितना आ जाएगा? ये 330 मीटर। देखिए बच्चों, आंसर इससे भी आया मेरा, आंसर इससे भी आया। जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना आप लोग।
अब आगे से इस कॉन्सेप्ट को नहीं करूंगा, मैं इसे करूंगा बस ओनली। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं क्या है आज का। एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड, मान लिया मैंने यहाँ पे एक खंबा लगा हुआ है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल भी करवाया था। ये ट्रेन जा रही है अपनी, ट्रेन को टी मान लिया मैंने। क्या कह रहा है कि 15 सेकंड में पार करता है, 15 सेकंड में इस खंबे को ट्रेन ने पार कर दिया। फिर कह रहा है किसी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में। अब यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है 100 मीटर लंबा, कितना 100 मीटर लंबा ये प्लेटफॉर्म को मैंने पी मान लिया, और इसको पार करने में कितना 25 सेकंड का समय लेती है। तो कह रही है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, तो टी निकालना, मुझे ट्रेन की लंबाई निकालनी है मुझे। तो मैं मान लूंगा पहले ये खंबा है, ठीक है हमारा, तो पहले बात करूंगा कि जब खंबे को पार करेगी ट्रेन तो कितना 15 सेकंड में अपनी ही दूरी कवर करेगी वो। अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी वो 25 सेकंड वाला, तो क्या होगा इसमें ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इनका अंतर कितना है, इसका अंतर दिया कितना 10 सेकंड, इसका अंतर कितना आएगा, टी टी कट जाएगा, ओनली पी बचेगा। पी कितना दिया, प्लेटफॉर्म कितना दिया 100 मीटर का, तो 10 सेकंड बराबर 100 मीटर, एक बराबर कितना आएगा, 1 सेकंड बराबर 10 मीटर। क्या निकालना है मुझे इतना पता चल गया कि 1 सेकंड में चल रहा है कितना 10 मीटर, और ट्रेन खंबे को पार कितने सेकंड में करती है, 15 सेकंड में पार करती है। तो 1 सेकंड बराबर जब 10 मीटर है, तो इसमें 15 सेकंड में कितना आएगा, 15 सेकंड में कितना चलेगी, 10 इंटू 15 मतलब कितना आएगा 15 सेकंड में 150 मीटर। मतलब क्या हुआ कि ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 150 मीटर। आप लोग उससे भी कर लेना, उससे भी आपका आंसर आ ही जाएगा। तीसरा देखते हैं हम। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को तथा एक 300 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 10 सेकंड और 25 सेकंड में का समय लेती है। मान लेंगे यहां पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, इसको ट्रेन जब पार करेगी, ये ट्रेन है, ये ट्रेन को पार करेगी तो समय कितना लेती है, ये समय लेती है 10 सेकंड का समय लेती है। लेकिन मैंने मान लिया यहां पे ये प्लेटफॉर्म है अपना, इसकी लंबाई कितनी, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 300 मीटर। इस प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना लेती है, 25 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। तो कह रहा है लास्ट में कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इसके पहले निकालनी पड़ेगी मुझे ट्रेन की लंबाई। तो कैसे निकालूंगा, व्यक्ति को पार कितनी देर में कर रही, 10 सेकंड में ट्रेन ओनली अपनी ही दूरी तय करेगी, और 25 सेकंड में ट्रेन प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों पार करेगी। इसका अंतर कितना दिया, 15 सेकंड का अंतर दिया इसका, और इसका अंतर कितना आएगा इसका p। तो कितना हो गया 15 सेकंड बराबर 300, 15 दूनी 30, 1 सेकंड में कितना आ गया 20। ट्रेन कितना चल रही थी, 10 सेकंड चल रही थी, ठीक है ना। तो 10 सेकंड में कितना आएगा ये 20 इंटू 10, तो कितना चलेगा 10 सेकंड में 200 मीटर चलेगा कि नहीं चलेगा। तो क्या आ जाएगा मेरे यहां पे, मेरा आ जाएगा क्या, ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 200 मीटर। क्या निकालना है इसमें, क्या दिया 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। अब ये प्लेटफॉर्म है एक और 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, और ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन आ रही ये भी है, ये भी 200 मीटर है। तो कह रहा है इसको पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब ध्यान देना इस बात पे, ट्रेन की लंबाई ये रही, तो इसकी पहले चाल निकाल लो मैं, तभी तो पता चलेगा कितना समय लगेगा। तो चाल निकालने के लिए क्या लगाएं, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है ट्रेन की लंबाई 200 बटे, और पार कर रहा कितने को, आदमी को पार करने में समय कितना लगा, ओनली 10 सेकंड का। 10 से अपन ने भाग किया, कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया ना ट्रेन की चाल। ये ट्रेन की चाल आ गई हमारी। तो क्या निकालना है, इस प्लेटफॉर्म को पार करवाना है मुझे। तो देखेंगे इसके लिए कॉन्सेप्ट सीधा कॉन्सेप्ट है, चाल बराबर दूरी बटे समय।
कितना आ जाएगा? चाल तो दी है मुझे 20, दूरी कितनी दी है? 200 ट्रेन की लंबाई और 200 प्लेटफॉर्म की लंबाई, बटे समय टी है, टी ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 400 बटे 20, कट जाएगा। ट्रेन की लंबाई कितनी समय लेगा? 20 सेकंड का समय लेगा ये पार करने में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन हमारे पास, एक रेलगाड़ी एक स्थान से 1 बजे 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना आरंभ करती है। मान लिया ये स्थान, यहाँ पर कोई ए स्थान है, यहाँ कोई स्थान एक बी है, तो कितनी? ये दोपहर 1 बजे, कितने? दोपहर 1 बजे स्पीड कितनी है इसकी? दोपहर 1 बजे स्पीड कितनी रखूंगा इसकी मैं? 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है तथा दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से दोपहर 3 बजे यहीं से चल रही है। एक दूसरी मालगाड़ी चल रही है यहीं से और दोपहर 3 बजे चल रही है। वो तो एक काम कर लेता हूं, पहले मैं इसको मैं यहां बनाता हूं, यहां अच्छा नहीं लगेगा वो, मैं यहां बनाता हूं कि मान लो 1 बजे, पहले ये क्योंकि पहले निकल गई ना बजे, कितने से? 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब दूसरी मालगाड़ी है, डायरेक्शन उसकी सेम है, ठीक है ना, तो कितने बजे? 3 बजे उसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। यहां चल रही थी एक ट्रेन का, उसकी चाल दी है बाई एक्स मान लिया मैंने, और कह रही है क्या? चलना प्रारंभ करती है, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि 3 बजे, और पहली गाड़ी को 9 बजे, पहली गाड़ी को, ये ट्रेन जा रही है दूसरी ट्रेन, ये पहली गाड़ी को 9 बजे पार कर जाती है, 9 बजे, 9 बजे पार कर जाती है। तो दूसरी गाड़ी की चाल क्या है? तो समझेंगे इस क्वेश्चन को। पहली ट्रेन चली थी 1 बजे और दूसरी ट्रेन चली है 3 बजे, तो जब हम वो तो उसे उस टाइम पकड़ेगा जब वो इसके समय बराबर हो जाएंगे। 3 बजे अगर ये चल रहा है, 3 बजे ये चलेगा, तो पहले इस ट्रेन को अपन क्या करते हैं, 2 घंटे चलाए, 3 घंटे चलाए, कितना? 1 से 2, 2 घंटे चलेगी, ठीक है ना। तो ट्रेन कौन सी चलेगी? ये वाली। कितनी है चाल, कितनी दी इसकी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 बजे से लेकर 3 बजे आना, मतलब कितना समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा उसे, तो 2 घंटे का। तो बताओ दूरी इसने कितनी तय कर ली? दूरी 4 गुना समय 18 इंटू 2, 36 किलोमीटर की दूरी। मतलब अब क्या क्वेश्चन हो गया कि 36 किलोमीटर की दूरी इस ट्रेन को तय करनी है, उसके बाद जाके ये ट्रेन इस ट्रेन को आराम से पकड़ लेगी। तो दूरी कितनी है? 36 किलोमीटर की दूरी है, तो क्या लगाना है? अब दो एरा, कुल समय कितना लगा इसे? समय कितना लगा? 3 बजे ये चली मान लो, और 3 बजे ये चली, तो और 6 बजे उसने उसे पार कर दिया, सॉरी 9 बजे, तो 9 बजे से 3 बजे कितना बचेगा? 6 घंटा, 6 घंटे का समय लगेगा पार करने में। तो क्या निकालना है? तो कैसे निकालते हैं? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दो डायरेक्शन एक ही है ना, समान दिशा में क्या होता है? चालें हमेशा घटती हैं, चालें क्या नहीं घटती? तो कितनी है? इसकी चाल 18 है, इसकी मैंने x मान ली, बराबर, और दूरी कितनी है? 36 है, समय लग रहा है 6 घंटा, 6 × 36, 6 को उठा के ले आएंगे, 18 माइनस के 6 बराबर x बराबर कितना जाएगा? ये 24। अरे रुको 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 रुको, इसको इस तरह लिखो जरा, x माइनस के 18, ठीक है, तब आएगा वो कितना है? x माइनस के 18 बराबर 6, उठा के ले जाओ उसे, x बराबर 6 प्लस के 18, x बराबर 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो गया इसमें कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी थी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या क्वेश्चन है? किसी बस स्टैंड से बसें 10 मिनट के अंतराल से
20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। मान लो ये बस स्टैंड है, मैं लिखूंगा इसे बस स्टैंड, ठीक है। और यहाँ पे चलना प्रारंभ करती है, यहां से यहां तक जाती है, ठीक है ना। किसी बस स्टैंड से बसें 10 मिनट के अंतराल में कितनी चाल इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और कितना मिनट लगता है इसे 10 मिनट में ये अपने स्थान पर पहुंचती होंगी। विपरीत दिशा से बस स्टैंड की ओर आने वाले एक व्यक्ति की चाल कितनी होगी। तो विपरीत दिशा से एक आदमी आ रहा है, ठीक है, यहां से, उसकी चाल कितनी होगी, चाल पता है कितनी होगी। यदि उसे 8 मिनट के अंतराल में मिलती हैं और ये बस यहाँ जा रही है मान लो, तो जब व्यक्ति यहाँ से आएगा तो उसे बस कितनी देर में मिलेगी, 8 मिनट के अंतराल में मिलेगी। मान लो कोई व्यक्ति है, उसके अंदर इंतजार करने की क्षमता नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ से बस स्टैंड से निकली बस, यहाँ मान लो ये बस स्टॉप है आपका, ठीक है ना, बस स्टॉप है आपका। तो क्या है, वो व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ था पहले, लेकिन उसने सोचा कि यार बस कब तक आएगी। किसी ने उससे बताया कि बेटा अभी बस एक निकल चुकी है, अगले 10 मिनट के बाद बस आने वाली है। इसने कहा चलो ठीक है आ जाए बस। फिर इसके अंदर इंतजार नहीं हुआ, इसने कहा रुक जाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ उस साइड, जहां से बस आ रही उसी रास्ते में जा रहा हूँ मैं, मुझे रास्ते में बस मिल जाएगी। तो इसने क्या है, वहां से चलना प्रारंभ किया। किस चाल से चला कि उसे 8 मिनट के अंतराल में, कितने 8 मिनट के अंतराल में वो बस मिल गई। तो ध्यान देते हैं कि बस तो दो यहां से यहां चलेगी कितनी देर में, बस यहां मान लो ये बस है अपनी, ये बस है यहां चल रही है, उसे तो लग रहा है पूरा टाइम, कितना टाइम लग रहा है उसे, पूरे पूरे 10 मिनट्स। लेकिन जो व्यक्ति यहां से चल के आ रहा है, जो व्यक्ति यहां चल के आ रहा है, ये वाला व्यक्ति, उसे कितने 8 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। 8 मिनट इसे लगेंगे। बस का पूरा टाइम कितने का है, पूरा टाइम बस का है, बस का टाइम पूरा है 10 मिनट का, और व्यक्ति को लग गया 8 मिनट। तो इसका मतलब बस भी यहां तक 8 मिनट में यहां चल गई होगी, और बाकी के 2 मिनट बचेंगे, बस यहां चलेगी, मतलब कितना है 2 मिनट। तो मान लो अगर व्यक्ति 2 मिनट और वहां पर रुकता, मतलब 8 मिनट तक तो बस यहाँ पे आ चुकी है 8 मिनट में, तो क्या हुआ, अगर बस 2 मिनट बाद अपने बस स्टैंड पे पहुंच जाती, लेकिन ये व्यक्ति 8 मिनट में यहां तक आ चुका है, ठीक है। तो क्या है, यहां तक आने में उसकी चाल क्या थी, क्वेश्चन यही है हमारे पास। तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। हमने पढ़ा है जब दूरी समान हो, क्या हो, जब दूरी समान हो, तो मैंने मान लिया यहां तक की दूरी सेम, दूरी यहां से यहां तक बस स्टैंड तक, सॉरी बस स्टॉप तक दूरी सेम होगी कवर कि नहीं होगी, इसने भी दूरी सेम कवर की है, जब यहाँ पे इसे यहाँ लगी बस उसे, ठीक है ना। तो यहां से बस यहाँ पे जाएगी 2 मिनट में, और यहां से यहां तक आया वो कितने 8 मिनट में, क्योंकि 8 मिनट तो यहां से यहां तक बस वैसे ही चल चुकी है, 8 मिनट ये व्यक्ति चल चुका है। तो क्या है, जब दूरी बराबर होती है तब क्या होता है, दूरी जब समान होती है तब क्या होता है, चाल समय की व्युत्क्रमणित होती है, मतलब ऐसे तो होता, चाल समय की उल्टी होती है। समय कितना दिया मुझे, पहले दिया है बस का समय, फिर दिया है उस आदमी का समय, मतलब एम, दूरी समान है हमारी, दो 2 मिनट लग रहे हैं बस को और 8 मिनट लग रहे हैं हमारे आदमी को। तो समय 2 एकम 2 और 2 छको 8, इसकी चाल कितनी हो जाएगी, इसकी उल्टी 4 अनुपात 1 इसकी चाल हो जाएगी। कितना दिया है मुझे, इसकी तुलना किससे करें, 4 बराबर कितना दिया है मुझे, चाल दी है बस की कितनी 20, तो 1 बराबर कितनी 4 पंचे 20, 5 आ गया। तो व्यक्ति की चाल कितनी दी है, एम की चाल कितनी दी है मुझे, 1 दी है ना, 1 इंटू 5, मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। एक तरीका और समझो इसी क्वेश्चन करने का, क्या था कि मान लेंगे पहला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था कि एक बस छूट रही थी कितने मिनट में, बस छूट रही थी कितने मिनट में, 10 मिनट के अंतराल में छूट रही थी बस, ठीक है। और आदमी कितनी देर में आया था, ये आदमी ये आया था कितनी देर में, 8 मिनट के अंतराल में आया था आदमी। इनका अंतर कितना था, 2 मिनट का अंतर था, तो इसे मान लूंगा ये बस का टाइम है। तो बस रेशियो मैन, इसका समय कितना दिया, समय दिया है कितना है ये
2:8, 1:4 हो गया, ठीक है। ये चाल कितनी हुई इसकी उल्टी, 4:1, ठीक है। तो क्या निकालना है इसकी चाल, कितनी दी थी बस की चाल मुझे, बस की चाल दी थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 बराबर 20, 1 बराबर आ गया 5। क्या निकालनी है, एम की चाल निकालनी है, एम 1 दिया है, इंटू 5 मतलब कितना आएगा ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, क्या है 26 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 गोलियां चलाई जाती हैं। गोली चल रही कितनी 26 मिनट के 26 मिनट के अंतराल पर चलाई जाती है गोली। फिर क्या लिखा है इसमें, उसी स्थान की तरफ जाती हुई एक ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 20 मिनट के बाद, कितने मिनट 20 मिनट या 25 मिनट, उसी तरफ जाती हुई रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पहली गोली की आवाज सुनने में 25 मिनट पश्चात दूसरी गोली की आवाज सुनाई देती है। मतलब कितना 25 मिनट के पश्चात। तो यहां से एक ट्रेन आ रही है, सॉरी यहीं से ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन जा रही है ये यहां से आ रही ट्रेन, यहाँ पागल ट्रेन यहां से आ रही है ये, और उसमें जो आदमी बैठा है तो कितनी देर सुनाई देती है उसे 25 मिनट के पश्चात। इसका अंतर कितना आ गया 1 मिनट का अंतर आ गया इसका। ये किसकी मान लूंगा मैं, ये मान लूंगा मैं, ये गोली की है। चाल कितनी दी गोली की, चाल दी है 660 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल मैंने निकाल ली है। तो कैसे करूंगा मैं, समय कितना दिया है इसका, समय दिया है 1:25। चाल कितनी हो जाएगी 25:1। तो क्या दिया है, ये तो अपनी गोली थी और ये ट्रेन थी। तो क्या दिया 25 बराबर कितना दिया 660 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या निकालना है मुझे, ट्रेन की चाल निकालनी। ट्रेन की चाल कितनी निकालूंगा मैं, 1 × 660 बटे 25 मीटर प्रति सेकंड। कितना आएगा ये 660 बटे 25 मीटर प्रति सेकंड। ये अपनी ट्रेन की चाल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है मुझे, बिना रुके एक रेलगाड़ी की औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर बिना रुके कोई रेलगाड़ी जाती है, मान लो यहां से कोई रेलगाड़ी जाती है, ये बिना रुके जाती है, तो इसकी चाल कितनी है, चाल कितनी है इसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहीं से ट्रेन जाती है, लेकिन वो जाती है, वो हर स्थान पे स्टॉप लेके चलती है, रुक के चलती है। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताएं कि 3 घंटे में ट्रेन कितना विश्राम करेगी, पूछ रहा है 3 घंटे में ट्रेन कितना रुकेगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, विश्राम का समय बराबर तेज गति माइनस धीमी गति बटे तेज गति इंटू समय। और मिनट में करेंगे तो 60 से इंटू कर लेंगे, मिनट बन जाएगा, ठीक है पूरा। तो क्या है, तेज गति दी है 90 माइनस की 80 बटे 90 इंटू समय 3 इंटू 60 से इंटू कर दिया। इससे कट गया ये 3 3 के 9 कटा, 3 दूनी 6 कटा, ये बचा 10 इंटू 2 कितना हो गया 20 मिनट हो गया। ये समय आ गया। ऐसे नहीं करना, ऐसे करेंगे अपन। चालें नहीं है कितनी, ये है बिना रुके, ये है रुक रुक कर। तो कितना दिया मुझे, चाल दिए 90 और दिए कितनी 80 दिए, काट दिए मैं ऐसे। समय इसका जो उल्टा आएगा ना 8:1। इसका अंतर कितने का 1 का है, लेकिन रुकने का समय चाहिए उसे, तो कितना चाहिए रुकने का समय। तो कितना निकालूंगा मैं 1/9। और कितनी देर रुकती है वो 3 घंटे रुकती है, इंटू 3 घंटा है 60 से इंटू कर लेंगे, मिनट बन जाएगा। 3 3 के 9 और 3 दूनी के 6, मतलब कितना आ गया 20 मिनट का टाइम लगे रुकने में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। बिना रुके एक ट्रेन की औसत गति 42 किलोमीटर है। क्या दिया है, बिना रुके और रुक,
और रुक रुक कर कितनी दी है चाल इसकी 42, और कितना दिया है रुक रुक के चलेगी तो कितनी 28 चलेगी, 14×28 42, समय कितना आ जाएगा इसका 2:3, इसका अंतर कितने का 1 का, और रुकने का समय चाहिए, रुकने का समय कितना आएगा 1/3। क्या कह रहा है 1 घंटे में कितने समय विश्राम करेगी, 1 घंटे में निकाल लेंगे इसको 60 से इंटू कर देंगे, मिनट बन जाएगा 3 दूनी के 6, कितना जाएगा 20 मिनट में रुकेगी। तो बच्चों आज की क्लास हमारी कंप्लीट है। आज हमने 8 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं। अब इसकी एक क्लास और लूंगा मैं आप लोगों के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।